अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी को। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हम टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था जो कि बस टोपोलॉजी थी। तो आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजी की सेकेंड टाइप यानी स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं और सेंट्रल डिवाइस को हम हब या स्विच कहते हैं। यानी हर कंप्यूटर जो है वो इंडिविजुअली सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। ऑल कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें, आपको नज़र आ रहा है डिवाइस 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी हमारे पास 5 डिवाइस हैं और 5 की 5 डिवाइस के दरमियान में जो सेंट्रल डिवाइस है यानी हब, जिसके ऊपर हब लिखा हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है, इंडिविजुअली कनेक्टेड है हब के साथ। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं। यानी कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसा कि हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे दरमियान में जो सेंट्रल वायर यूज़ होती है, जिसे हम बस या बैकबोन कह रहे थे, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सारे कंप्यूटर जो हैं वो अपने अलग कनेक्शन के ज़रिए, सेपरेट कनेक्शन के ज़रिए, सेपरेट लिंक के ज़रिए सेंट्रल डिवाइस के साथ यानी हब के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ हब के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। यानी यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर उसने कम्युनिकेशन करनी है दूसरे कंप्यूटर के साथ तो वो वाया हब करेगा, यानी हब के ज़रिए करेगा। यूज़ ऑफ स्टार टोपोलॉजी यानी स्टार टोपोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है। स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यानी स्टार टोपोलॉजी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कौन सा है, हम ये पढ़ चुके हैं। 3 मॉडल हमने डिस्कस किए थे, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कौन सा होता है कि जिसमें हमारे पास 1 या 2 कंप्यूटर सर्वर होते हैं और बाकी सारे एज अ क्लाइंट काम करते हैं। ये नहीं, बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और सर्वर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उन्हें। यानी क्लाइंट कंप्यूटर को जो भी रिसोर्स चाहिए या जो भी सर्विस चाहिए तो वो क्या करता है, सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्टेड रिसोर्स या सर्विस उन्हें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह स्टार टोपोलॉजी में भी जितनी डिवाइस हैं वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होती हैं और हब के ज़रिए नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू द हब। अभी जैसे हम डिस्कस किया कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो हब के ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू द हब। यानी जो सेंडिंग डिवाइस होती है, सेंडर होता है, वो क्या करता है, डेटा किसको सेंड करता है, हब को सेंड करता है। द हब सेंड द डेटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। आगे से हब क्या करती है कि वो डेटा जो सेंडर ने सेंड किया वो रिसीविंग कंप्यूटर को सेंड करती है। थर्ड है ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अ सेंट्रल हब। यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर जो होता है वो हब के साथ, सेंट्रल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट तो कर सकता है लेकिन हब के ज़रिए करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए हर कंप्यूटर क्या करता है, हब के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर के साथ या नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ हब के ज़रिए कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है। हब के ज़रिए कनेक्ट होता है और हब के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है नेटवर्क के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप हो गए। यानी सेंडर जो होता है वो डेटा हब को सेंड करता है,
हब क्या करता है, आगे से हब रिसीविंग कंप्यूटर को डेटा सेंड करती है और हर कंप्यूटर जो है वो हब के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट क्या है, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क, यानी स्टार टोपोलॉजी जो है इसे इंस्टॉल करना, इसे मेंटेन करना, इसमें एडिटिंग वगैरह करना आसान है। सेकेंड है एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, यानी अगर हमने नेटवर्क के अंदर कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है, यानी कंप्यूटर की तादाद में इजाफा करना है या पहले से मौजूद कंप्यूटर को वहाँ से रिमूव करना है, यानी कंप्यूटर की तादाद कम करनी है, तो हम ये पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई कंप्यूटर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हब से उसका कनेक्शन ख़त्म कर देंगे। इस तरह अगर हमने कोई कंप्यूटर ऐड करना है तो हम उसका कनेक्शन हब के साथ लिंक कर देंगे। थर्ड है फाइंडिंग फॉल्ट बिकम सिंपल, यानी फॉल्ट यानी कोई एरर आ जाए, कोई कंप्यूटर के अंदर ख़राबी आ जाए तो उसे ढूंढना आसान है, यानी हब के ज़रिए पता चल जाता है कि कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और कौन सा कंप्यूटर जो है, यानी कौन सा लिंक जो है वो अनयूजेबल है, यानी काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, यानी अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाए, फेल यानी ख़राब हो जाए, उसमें कोई इशू आ जाए, कोई एरर आ जाए, डज नॉट ब्रिंग द होल नेटवर्क, तो इससे पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर असर पड़ेगा जो कि ख़राब होगा, वो चुप करके बैठ जाएगा और बाकी सारे अपना काम करते रहेंगे। इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस की हो सकती है स्टार टोपोलॉजी में, जैसे हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि वहाँ पे अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर डेटा सेंड करता है तो वहाँ पे कोलाइजन आ सकती है, यानी डेटा आपस में कोलाइड कर जाता है, मिक्स हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज में ये भी आ सकता है कि इसमें कोलाइजन नहीं आ सकती। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर इस नेटवर्क के अंदर 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, जैसे हमने इधर प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस किए कि हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं, यानी 5 कंप्यूटर हैं और वो हब के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एट अ टाइम 5 कंप्यूटर ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो वो पहले हब को भेजेंगे, हब क्या करेगी फिर रिसीविंग कंप्यूटर को भेजेगी, तो यहाँ पे डेटा की जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी की सारी हब मैनेज कर रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे कोलाइजन नहीं आ सकती। तो स्टार टोपोलॉजी का ये एडवांटेज भी हो सकता है कि यहाँ पे कोलाइजन नहीं आ सकती। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इफ़ अ सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे देखिए सारी कम्युनिकेशन जो है वो हब के ज़रिए हो रही है, तो यहाँ पे अगर हब भी फेल हो जाए, हब भी ख़राब हो जाए, तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी उसकी वर्किंग है वो सारी हब के थ्रू हो रही है। तो हब क्या है, उसकी बैकबोन है, अगर हब भी ख़राब हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर सारे नेटवर्क की वर्किंग जो होगी वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा सारे का सारा नेटवर्क। सेकेंड है इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर, यानी इसमें हमारे पास केबल जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा तादाद में ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लेंथ ज़रूरत पड़ती है केबल की। वो कैसे, जैसे हमने बस टोपोलॉजी में डिस्कस किया था कि दरमियान में सिर्फ एक वायर होती है जिसे हम सेंट्रल वायर बस या बैकबोन कह रहे थे, और सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं एक ही वायर के साथ। लेकिन इसमें क्या है कि हर कंप्यूटर जो है, एक दफ़ा फिर हम डायग्राम पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हर कंप्यूटर जो है इंडिविजुअली अपने इंडिविजुअल लिंक के साथ, सेपरेट लिंक के साथ, हब के साथ कनेक्ट है। तो इसलिए अगर जितने कंप्यूटर हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 है तो 5 लिंक चाहिए हमें, इस तरह जितने भी कंप्यूटर होंगे तो हर कंप्यूटर के लिए हमें अलग से केबल चाहिए। अब यहाँ पे तो डायग्राम में तो हब करीब है, लेकिन हब दूर भी हो सकती है, फासले के ऊपर हो सकती है, डिस्टेंस के ऊपर हो सकती है, तो उसके लिए जितना डिस्टेंस होगा उतनी हमें केबल चाहिए, तो इसलिए हमें केबल के ऊपर ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी केबल ज़्यादा ख़रीदनी पड़ेगी हर पॉइंट के लिए। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव इसी वजह से कह रहे हैं कि केबल भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो हम दरमियान में डिवाइस यूज़ करेंगे, यानी हब यहाँ पे यूज़ करें, तो वो भी महंगी होगी, तो केबल और हब को मिला के हमारा नेटवर्क जो है वो महंगा हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गई सेकेंड टाइप भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टोपोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये नेटवर्क के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यूज़ में भी आता है, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पे अगर टोपोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड पे आपने
टपोलॉजी जितनी भी हैं उनके यानी 5 हैं उनके नेम्स मेंशन करने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 आपने पॉइंट में हर टपोलॉजी को डिस्कस करना है। जैसे हमने बस को किया, आज हमने सेकंड टाइप यानी स्टार टपोलॉजी को किया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम मस्ट होती है क्योंकि डायग्राम के भी नंबर होते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपको नंबर कम मिलेंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले टपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड पे आपने डायग्राम बनानी है यानी ग्राफिकली टपोलॉजी को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपने उसकी वर्किंग लिखनी है। अगर यूज़ आपको आता है, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस किया कि स्टार टपोलॉजी जो है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में यूज़ होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ भी उसका ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये मस्ट है मेंशन करना। ठीक है, तो ये सारे 1 बाय 1 आप स्टेप वाइज हर टपोलॉजी को डिस्कस करेंगे।